क्या कम्युनिकेशन स्किल और स्पोकन इंग्लिश में कोई अंतर होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, कई बार आपके दोस्त बोलते हैं ना आपको, अरे एक मिनट रुक, दोबारा से बता, तो कहना क्या चाहता है, इतना कंफ्यूज क्यों कर रहा है। सबके साथ ये कभी ना कभी तो हुआ होगा। दैट मीन्स हम अपनी बात बता तो रहे हैं, बोल तो बहुत कुछ रहे हैं, अपने इमोशंस बताने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी बात नहीं समझ पा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखें तो सवाल लैंग्वेज का नहीं है। आखिरकार जब आप अपने दोस्तों से, परिवार में, फैमिली में, इनफॉर्मल सेटअप में बात करते हैं तो यूजुअली अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में ही बात करते हैं। अंग्रेजी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी अगर कोई हमारी बात नहीं समझ पा रहा तो मतलब यह समस्या भाषा की नहीं है, हमारे बात को सही ढंग से रख पाने की है। कम्युनिकेशन स्किल इज एग्जैक्टली दैट, कि आप अपनी बात को कितने संक्षेप में, ध्यान रहे संक्षेप में, कम से कम शब्दों में, सही शब्दों के चयन के साथ बात को एक सही सिरे से, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस तरीके से रख पाए। आपको यह ध्यान रखना होगा कि कहीं बात कहते समय आपकी भावनाएं, इमोशंस इतने हावी तो नहीं हो गए कि बात तो गौण हो गई, पीछे छुप गई और भावनाएं ज्यादा महत्व ले गई आपके संप्रेषण में, आपके कम्युनिकेशन में। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सही करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना पड़ेगा ना। हाउ डू यू लर्न दैट? इट इज नॉट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला कि आपने सीखा, कुछ सॉल्व किए क्वेश्चंस एंड यू सॉर्टेड। इट्स अ स्किल लाइक एनी अदर स्किल। जस्ट इमेजिन, जब आप कार ड्राइव करना सीखते हैं, स्कूटर चलाना सीखते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। एंड प्रैक्टिस किन आइटम्स पे करना है, किन पॉइंटर्स पे करना है, वो एग्जैक्टली यही है। संक्षेप में कैसे बोलें, कौन से शब्दों का चयन करें, किन भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, कब शब्दों पे एम्फेसाइज करें, स्ट्रेस दें किन शब्दों के ऊपर, बात में उतार चढ़ाव कैसे लेकर आए, कैसे हम अपनी बात को एक क्रमबद्ध तरीके से, सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से प्रस्तुत करें, प्रेजेंट करें कि सामने वाला हमारी बात समझ पाए। और इससे भी महत्वपूर्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कम्युनिकेशन में हम कई बार भूल जाते हैं, वो ये है कि आपके बात को कहने का मकसद क्या है। वॉट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द लिसनर? आप क्या चाहते हैं कि आपका दोस्त, आपके भाई बहन, माता पिता या ऑफिस में बॉस आपकी बात को सुनने के बाद क्या करें? एक प्रतिक्रिया दे, सिर्फ एक प्रतिक्रिया तक चाहते हैं? टेक केयर, आई अंडरस्टैंड, ओ सो सॉरी, और डू यू वांट देम टू एक्ट अपॉन इट? ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत बार हम जो कहना चाहते हैं किसी से, वे सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि हमें अपना दिल हल्का करना है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए, कुछ निर्णय लिया जाए। अगर वे आप चाहते हैं हो तो आपको अपने कम्युनिकेशन को, बात को रखने के तरीके को इतना दुरुस्त बनाना होगा, इतना सटीक तरीके से प्रेजेंट करना होगा कि बात जब पूरी हो जाए तो सामने वाले को क्लैरिटी आए दिमाग में, ओ ओके, आई एम सपोज टू एक्ट ऑन इट, उसे अब क्या करना है। ध्यान रखिएगा। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई एम गोइंग टू मेक मोर डिटेल वीडियोस ऑन कम्युनिकेशन इटसेल्फ। एक एक क्रमबद्ध तरीके से एक एक आइटम को, एक एक पॉइंटर को लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे स्ट्रैटेजिकली कि आप और मैं अपने संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में उसे कैसे उतार सकें, और फिर भाषा कोई भी हो, एटलीस्ट हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा।